हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। चलिए आज हम लोग बिल्वमंगल और चिंतामणि की कहानी सुनने जा रहे हैं। साउथ इंडिया मतलब दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में शुद्ध ब्राह्मण लोग होते हैं, तो दक्षिण भारत में शुद्ध ब्राह्मण के घर में बिल्वमंगल बालक था। वो बालक बहुत आज्ञाकारी और पिता के साथ रहकर अच्छी पढ़ाई करने वाला, वेद और पुराण का जानकार, और पिता जो थे वो पूजा कराते थे घर घर जाकर तरह, और बहुत विद्वान थे, इसलिए उनका पूछ था, लोग उनको बुलाते थे और पूजा पाठ श्राद्ध वगैरह सब करवाते थे। और बिल्वमंगल उसमें पिता के साथ साथ रहकर बहुत मदद करता था पिता की, और मदद करने में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की तरह सब कुछ सीखता जा रहा था। बिल्वमंगल भी बहुत कुशल ब्राह्मण होने की राह पे था। समय बीतने लगा। बिल्वमंगल के घर में एक माँ थी, एक पिता थे, और बिल्वमंगल खुद था। साधारण परिवार, सुख सुविधा से संपन्न। धीरे धीरे बिल्वमंगल बड़ा हुआ, समय बीतता गया और बिल्वमंगल जवानी की दहलीज पर अपना पैर रखा। पिता का साथ देता रहा और समाज में उसकी ही प्रतिष्ठा थी कि एक आज्ञाकारी पुत्र की तरह अपने पिता का साथ देता है। एक दिन क्या हुआ, नगर में हल्ला सुना बिल्वमंगल। नगर में बहुत तीव्र गति से यह प्रचार हो रहा था कि एक चिंतामणि नर्तकी है। वो चिंतामणि नर्तकी के रूप की प्रशंसा लोग करते थे, और वो स्वर्ग की परी की तरह है, और सारा शहर उसके यहाँ पहुँच जाता है उसका नृत्य देखने के लिए, गाना सुनने के लिए, और जहाँ जाता तो उसी की चर्चा होती, वही सुनता। तो बिल्वमंगल की इच्छा हुई कि जरा हम भी देखें चिंतामणि कैसी है, इतनी सुंदर, इतनी सुंदरता की चर्चा। तो बिल्वमंगल भी उस प्रयास में लगा। उसके घर का, जहाँ वो रहती थी, उसका आता पता सब लिया। तो बिल्वमंगल ढूंढते ढूंढते चिंतामणि के यहाँ गया। चिंतामणि का नृत्य सुना और उसको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद लगातार हमेशा प्रतिदिन उसके यहाँ जाने लगा और उससे घनिष्ठता बढ़ाने लगा, और वो घनिष्ठता दोस्ती बढ़ते बढ़ते बिल्वमंगल को उससे एक दूसरे को प्रेम हो गया। और प्रेम की बात है तो इस कथा में, इस कहानी में प्रेम की ही चर्चा है। प्रेम का मतलब कि संसार में सबसे ऊपर, सबसे बड़ा प्रेम ही है। बहुत धनी आदमी, बहुत अमीर आदमी, बहुत गुणवान विद्वान भी अगर कोई प्रेमी मिल जाता है तो उसके प्रति सब कुछ निछावर कर देता है, सब उसको देने के लिए हमेशा तैयार रहता है, बशर्ते कि पक्का विश्वास हो और विशुद्ध प्रेम हो। विशुद्ध प्रेम का अर्थ है कि प्रेमी और प्रेमास्पद। तो हर प्रेमी, विशुद्ध प्रेमी प्रेमास्पद के लिए, उसके सुख के लिए हमेशा न्यौछावर होने के लिए तैयार रहता है। इसी का उदाहरण यह कहानी है। बिल्वमंगल और चिंतामणि दोनों में प्रेम हो गया, और अब उसकी चर्चा होने लगी शहर में कि अरे जवान लड़का, पिता का इतना आज्ञाकारी था, अब कोई काम धाम नहीं देखता है, और चिंतामणि के यहाँ आता जाता रहता है बराबर। पिता भी शोकाकुल हो गए, उनको भी शोक हुआ कि इतना अच्छा पुत्र मेरा ये स्त्री के फेरा में पड़ गया। तो पिता बीमार हो गए, बूढ़े भी हो गए थे, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो बिल्वमंगल तब तक चिंतामणि के यहाँ कंटिन्यूअस, मतलब रोज जाने लगा था। उसकी आदत बन गई थी वहाँ जाना, बात करना, उसका देखना, गाना सुनना। पिता की मृत्यु हो गई तो उसमें 12 दिन घर में श्राद्ध कर्म होता है। तो बिल्वमंगल इकलौता लड़का था, इसलिए उसको घर में रहना पड़ा 12 दिन। लेकिन हर रोज बेचैन होता था कि हम भाग जाएं, मतलब चिंतामणि से मिलने जाएं, लेकिन जाना संभव नहीं था। तो 12 दिन वो किसी प्रकार
अपने घर में रहा। जिस दिन द्वादशा था, काम का समापन था, उस दिन उसके मन में यह बात थी कि जल्दी समाप्त हो, दिन में 12 बजे 2 बजे 4 बजे हम चले जाएं। लेकिन वहाँ तो पंडित का श्राद्ध था, तो बड़े बड़े पंडित आए हुए थे, तो काफ़ी समय लगा, मतलब रात हो गया। रात में जाकर उस दिन बिलमंगल को इस क्रियाकर्म से फुर्सत मिला। वो सीधा दौड़ा चला आया नदी किनारे, क्योंकि नदी के उस पार चिंतामणि रहती थी, तो वह इस चक्कर में था कि नदी के उस पार चले जाएंगे। लेकिन रात हो गई थी, और रात अंधेरी रात थी, और कोई नाव, रात हो गया इसलिए कोई नाव नहीं था वहाँ जिससे उस पर जाया जा सके, और टिप टिप बारिश, ऊपर से वर्षा भी हो रही है और जाने के लिए नाव भी नहीं है, और बाढ़ का समय था, नदी में बहुत तूफान, बहुत तेज समुद्र की तरह लहर, तो जाना तो असंभव था। बिलमंगल सोचा कि लौट जाए, लौटना चाहता था, लेकिन इसको मन नहीं मान रहा था कि आज ही चिंतामणि से मिलेंगे, और मन का ऊहापोह में, हौनों में यह डिसीजन लिया कि हमको चिंतामणि से मिलना ही है, चाहे जान जाए या बचे। और यह उस नदी में कूद गया तो उसको रास्ते में एक बहुत मोटा लकड़ी का सिल्ला मिला, उसी को पकड़ के तैरता हुआ इस पर आ गया, उसकी जान बच गई। लेकिन ठंड काफ़ी थी, शरीर उसका थरथराने लगा, ठिठुरने लगा, और उसी ठिठुरन की अवस्था में वह गया उसके यहाँ। लेकिन आंधी तूफान के चलते चिंतामणि का दरवाज़ा नहीं खुला, कितना भी हल्ला किया, कितना भी दरवाज़ा खटखटाया, वो नहीं खुला। तो सोचा कि दीवार को फांद कर उधर चले जाएं। दीवार फांदा तो उधर जाने के बजाय ठंड और ठिठुरन से वो गिर गया दीवार पर से, बहुत जोर की आवाज़ हुई। और तब चिंतामणि कुछ रोशनी लेकर नीचे आई और देखती है तो बिलमंगल है। तो फिर किसी किसी के सहारे उसको लेके घर में ले गई, उसका पूरा कपड़ा बदली और कुछ गरम पिलाई। जब बिलमंगल पूरा होश में आया तो बोले, तुम कहाँ आए हो इतनी रात में, पानी बरस रहा है, नदी में उफान है, कैसे आ गए, पूरा कपड़ा में तुम्हारा कीचड़ लगा हुआ है। बिलमंगल कुछ बोल नहीं पाया, और ये इसको विशुद्ध प्रेम ये चिंतामणि करती थी उससे। तो चिंतामणि हमेशा सोचती थी कि मेरे यहाँ आता है तो ये तो बहुत होनहार लड़का है, और मेरे यहाँ आके बदनाम हो गया, तो हम ऐसा कुछ करें कि ये इसकी बदनामी हट जाए। मतलब ये बहुत नामी, जिस तरह इसके पिताजी थे नामी ब्राह्मण, उस तरह ये भी हो जाए। तो उसके मन में इच्छा थी, लेकिन इसको व्यक्त नहीं करना चाहते। तो बोले कि देखो हम सुंदर हैं, इसलिए तुम्हारा आकर्षण है, और समय बीतेगा कुछ वर्षों के बाद तो मेरी सुंदरता समाप्त हो जाएगी। तो यह तो क्षणभंगुर है, शरीर जो मिलता है तो कुछ समय के लिए, उसके बाद शरीर समाप्त होगा, कुछ भी सुंदर नहीं लगेगा, तो फिर प्रेम कैसे रहेगा। तो जितना प्रेम तुम हमसे करते हो और इतना ही भगवान कृष्ण से करते तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता, तुम्हारा उद्धार हो जाता। बिलमंगल सुना और उसको लगा कि कोई गुरु हमको उपदेश कर रहे हैं, और वो चिंतामणि को गुरु के रूप में ही देखा, उसके पैर पर गिरा, दंडवत किया और वहाँ से वापस लौट आया। फिर कभी चिंतामणि के यहाँ नहीं गया, ये घर भी नहीं गया, ये चल दिया भिक्षाटन में, भीख मांगने लगा। वर्षों भिक्षाटन में रहा, भगवान का नाम लेता था, लेकिन आँख ऐसी, मन ऐसा कि मन जहाँ तहाँ भटक जाता। तो जिसका ये प्रयास करता था कि मेरा मन भगवान में लगे, लेकिन मन बहुत चंचल होता है, दुनिया में सबसे तेज रफ्तार मन का ही है। तो ये एक दिन क्या किया कि उस अपने आप को रोकने के लिए भगवान सोचा, बोला कि भगवान आँख दिए हैं उनका दर्शन करने के लिए, और मेरा आँख ही जहाँ तहाँ भटकता रहता है, तो बेल का कांटा लेके दोनों आँख को फोड़ लिया। उसके बाद खून की धार बहने लगी, और वहाँ से ही फिर अंधा होकर भिक्षाटन में चल दिया। जंगल में भिक्षाटन में गया तो जंगल में चला गया, सब कुछ तो दिखाई देता नहीं था, और 2-4 दिन ही भूखे रह गया, कुछ मिला नहीं। तो एक दिन, लेकिन अब चूंकि आँख ही नहीं था तो दुनिया तो देख नहीं रहा था, सिर्फ भगवान को ही याद करता था। तो एक लड़का आया और इसको टिफिन दिया, बोला
कि इसको खा लो बाबा, तुम भूखे हो। तो बिल्वंगल पूछा कि तुम कौन हो? तो बच्चा बोला कि हम तो ग्वाला हैं, गाय चराने आए हैं, माँ हमको खाने के लिए दी थी, तो हम सोचे कि तुमको खिलाएं। अब बिल्वंगल खाया तो उसका स्वाद बहुत गजब लगा, सोचा कि ये तो साधारण खीर है नहीं, ये तो बहुत। और वो बच्चा रोज उसको खाना, माने वही जो खीर बनता वो जाके दे जाता। बिल्वंगल को शक हुआ कि ये कोई चरवाहा नहीं है, ये लगता है कि कृष्ण ही है। एक दिन हाथ पकड़ लिया, बोला गोपाल तुम बोलो कौन हो? तो गोपाल क्या है, तुम मेरे कृष्ण हो। गोपाल जबरदस्ती हाथ छुड़ा लिए उससे, बोले नहीं हम कोई कृष्ण नहीं। तो बोला कि हाथ छुड़ाए जात हो, मेरे दिल से जाओ तब तुमको ताकतवर समझे, तुम मेरे दिल में बैठे हुए हो। कृष्ण समझ गए और अब कृष्ण से इसके मिलन की चर्चा फैलने लगी, धीरे 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 लोग जानने लगे। और यह चर्चा फैलते फैलते चिंतामणि तक आ गई। चिंतामणि जब इसको विदा कर दी तो उसके बाद वो अपना सारा कारोबार छोड़ के दूर दराज जाकर एक झोपड़ी में रहने लगी, भजन करने लगी और भिक्षाटन से अपना जीविका चलाती थी। तो उसको जो पता लगा कि बिल्वंगल को दर्शन हो रहा है भगवान का, तो आ गई से मिलने। बिल्वंगल से अपना परिचय दी और मिली। बिल्वंगल बहुत स्वागत किया, बैठाया, गुरु की तरह इसका स्वागत सत्कार किया। और जब ये दोनों अपने यहाँ बैठे हुए थे अपने कुटी में, तो बालक आया और बाहर से ही बिल्वंगल को कटोरी देके चला गया। तो बिल्वंगल तो खीर खाता था उसमें, तो वो खीर का कटोरी चिंतामणि की तरफ बढ़ा दिया। तो चिंतामणि बोली कि नहीं, यह तो तुम्हारे लिए आया है, कृष्ण मेरे प्रेमी नहीं है, तुम्हारे प्रेमी थे, तुम खाओ, जब हमको देंगे तो हम खाएंगे। कृष्ण जी उसकी बात सुने और उसका प्रेम, उसकी साधना तो पहले से ही जानते थे। राधा जी को बुलाए और राधा और कृष्ण वहाँ गए, कटोरी का में खीर लेके चिंतामणि को दिया और एक साथ में राधा कृष्ण की कृपा से बिल्वंगल का आँख हो गया और चिंतामणि खीर पाकर धन्य हो गई। दोनों भगवान का दर्शन किए और इस प्रकार दोनों का जीवन सफल हो गया। तो संसार में भी अगर प्रेम करना है तो प्रेम शुद्ध होना चाहिए, तो मनुष्य का उद्धार हो जाता है, वह दिव्य प्रेम हो जाता है और भगवान तक वैसा मनुष्य भगवान से भी प्रेम करने लगता है। चलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे।